प्रथम लागू दो चरनी को धनिये नथुरा लाख तली लागे यही इन पाँव तले पड़ी धनी नजरी खोलो बातों पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही। दीदी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। नाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। कहाँ टूटते कमर अकल की जहाँ गुम होत फिकर वहाँ दौड़ न पहुंचे काहू की बिना हक सुभान के हुक्म बिना हक सुभान के हुक्म इत हुक्म अकल देवही। प्रणाम जी। महामती जी लालदास जी के धाम हृदय में युगल से विराजमान है। अब महामती जी क्या कह रहे हैं? इत हुक्म अकल देवही। यदि वर्णन करने हैं, धाम गलियों को देखना है, तो अकल कौन देगा? जागृत बुद्धि कौन देगा? स्वयं पारब्रह्म का हुक्म, पारब्रह्म का आदेश, धनी का हुक्म होगा, अकल मिलेगी। इत हुक्मे हुए विचार, और इस पर विचार भी हुक्म से ही हो सकता है। बैठे न कायम घर में, उस अखंड घर में कोई भी बिना हुक्म से उस अखंड घर में बैठ भी नहीं सकता, प्रवेश भी नहीं कर सकता। और वो चाहे कि मैं उन लीलाओं को देख सकूं, वो नहीं देख सकता। जो सुख नित्य विहार, जो अष्ट पौहर की लीलाएं होती, धाम धनी अपनी आत्माओं के साथ कैसे क्रीड़ाएं करते हैं, कैसे विलास करते हैं। यदि धनी का हुक्म हो जाए, अब अगर हम ये सोचें, थोड़ा हम इस पर सहूर करते हैं। इसमें कहा गया कि हुक्म के बिना अकल नहीं मिलती, हुक्म के बिना विचार नहीं आता, हुक्म के बिना हम अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम इस बात को ले लें कि धनी का हुक्म होगा तब वाणी पढ़ेंगे, धनी का हुक्म होगा तभी हम चितवनी करेंगे, धनी का हुक्म होगा तो हमें बुद्धि मिलेगी, धनी का हुक्म होगा तो विचार करेंगे। कुछ भी होगा धनी के हुक्म पर, इस बात में सिपाही में कहा। पर ये जो पूरी वाणी है, उस वाणी में हुक्म ही तो हमें दिया गया है, हर बात का हुक्म दिया गया है कि हमें धनी का चितवन करनी है। फिर सुरता साधिए धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं खुल जात निज नैन।
जब हम बार बार उस सुरता, अपनी सुरता को धनी के चरणों में लगाएंगे, क्योंकि धाम धनी की शोभा श्रृंगार कितनी सुंदर है। यदि उसको बार बार देखेंगे तो हमारे अंदर इश्क आएगा, और इश्क के पीछे इश्क आने में, धनी का दीदार करने में हमें थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। हम उन चौपाइयों को नहीं भूलना चाहिए। एक चौपाई बहुत ही श्रृंगार के अंदर आई है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, हुक्म इल्म दृढ़ किया अजूरू क्यों ना हो तू। ऐसे एक छुपाई है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, लिए हक इलम रोशन। जब धाम धनी ने तारतम वाणी का ज्ञान दे दिया है, तारतम वाणी से हमें निर्देशन दे दिया है कि आपको अपनी आत्म को जागृत करना है, अपने घर के 25 पक्षों में घूमना है, उनका दीदार करना है, इन गलियों में घूमना है, इस एक एक शोभा को अपने हृदय में बसाना है। जब हम बार 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 ऐसा करेंगे तो धाम धनी जो है हमारे ऊपर अवश्य ही मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, जिसका वाणी के अंदर भी छुपाई आती है। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये माफक दो अंकुर की। कृपा कब होती है? कृपा माफक करनी, करने के माफक ही कृपा होती है। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि धनी का हुक्म नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं करना, जब धाम धनी हमसे करवाएंगे हम करेंगे। हमें जो राज्य ने वाणी में निर्देश दिया है, जो भी कहा है, ये धनी का हुक्म है, और हुक्म के अनुसार हमें चलना है। हुक्म बिना क्यों कह सके? हाँ, यदि वो कहे कि मैं उस शोभा श्रृंगार का वर्णन स्वयं कर लूं, तो शायद इस अकल से वो वर्णन नहीं हो सकता धनी के हुक्म के बिना। मुख ना निकसे दम, एक शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता, दिल चितवन भी ना करे, और जो दिल से चितवन होती है वो चितवन भी नहीं हो सकती बिना हक हुक्म, धाम धनी के हुक्म के बिना। दीदार होगा हुक्म से होगा। जब हमारी चितवन लगेगी धनी के हुक्म से ही लगेगी, तभी तो। आगे भी चौथा प्रकरण है वाणी का। सागर में क्या कहा है? खाते बैठते उठते सुपन सोवर जागृत, दाम ना छोड़े माशूक को, जाकी हक सो निस्बत। फिर क्या कहा? एकता बल तब तुम किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस तब यूं हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। जब आप हर पल, हर घड़ी, हर श्वास श्वास से अपने धनी को याद करोगे, तो आपको धनी का अवश्य ही दीदार होगा। हाँ, अगर आप यहाँ की बुद्धि से सोचो कि मैं अपने धनी की शोभा का वर्णन कर दूं, जब मेरे द्वारा वाणी की छुपाइयां निकल जाएं, या ये कहें कि मेरे द्वारा ही रहस्य खुल जाते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। धनी के मार्फत की उन बातों के रहस्य अगर कोई कहे कि मैं खोल रहा हूं, तो ये मेरी मैं है, मैं अपनी मैं से कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी अकल उसका चितवन भी नहीं कर सकती। हाँ, चितवन जब धनी हम बैठेंगे तो धाम धनी हमारी चितवन लगा देंगे, वो उनके हुक्म से ही लगेगी। और हुक्म से भी कब लगेगी? जब हमारी करनी बदलेगी, करनी से हमारी रहनी बदलेगी। धाम धनी जब देखते हैं कि रूह अब बहुत चितवन की तरफ चल चुकी है, अब विरहा और दर्द में, तब धाम धनी ने भी मेहराज जी को आप देखा, तब उनको दीदार दिया। जब उन्होंने श्वास भी छोड़े संग, तब तो विरहा टाल के दियो मुहे अपना अंग।
मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्या जीव। बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने भी। जब इंद्रावती जी आत्म ने अपने श्वासों को भी निकालना चाहा, तब धामधनी ने उनको अपना दीदार दे दिया। उन्होंने सोचा था कि मैं शरीर को ही छोड़ दूं, लेकिन धनी ने अपना कार्य करवाना था, उनके तन से वाणी का अवतरण होना था। तो इसी कारण से ही धनी ने उनका जीव भी रखा और उनसे वाणी का अवतरण भी करवा दिया। बका भूम पैठन की। अब धाम धनी कह रहे हैं कि हमने परम धाम में अपने प्रवेश करना है, क्यों कर आवे अकल। जहाँ स्वप्न की बुद्धि से प्रवेश नहीं मिलता, किससे प्रवेश मिलेगा? उस जागृत बुद्धि से, उस निज बुद्धि से। जाको 14 तबक में नहीं नमूना नकल। 14 लोगों के ब्रह्मांड के अंदर इसका परम धाम का कोई भी नमूना नहीं है, कोई भी उदाहरण नहीं है। कोई भी उसका अपनी अकल से कहे कि ऐसे गलियां हैं, ऐसे उसकी शोभा है, तो कोई भी उस परम धाम का वर्णन भी नहीं कर सकता। धामधनी की शोभा श्रृंगार का भी वर्णन नहीं कर सकता। कितने तपस्वी हुए, कितने मुनि हुए, कितने ज्ञानी हो गए, तीर्थंकर हो गए, अवतार हो गए, क्या किसी ने उस परम धाम का वर्णन किया? परम धाम की एक शब्द का भी वर्णन कर सके? नहीं कर सके। इसका वर्णन कौन करते हैं? वो मोमिन करते हैं जो उस परम धाम से आए हैं, वही इसका वर्णन कर सकते हैं, जिनके ऊपर धामधनी की मेहर हो जाती है। क्यों कर आवे चित में बिना हुक्म हक सुभान। और परम धाम की शोभा धामधनी के हुक्म से ही हृदय में बसती है, श्रवणा कोई ना दे सके। और इस वाणी को कोई अपने कानों से सुन भी नहीं सकता। कोई सोचे कि मैं इस वाणी को सुन सकूं, कभी नहीं। धनी के हुक्म के बिना, बिना निस्बत के, बिना अंकुर के बहुत से लोग वाणी को सुनने के लिए आते हैं। हम बीतक में भी सुनते हैं, उस समय भी 5000 की जमात थी। कोई पुष्टि से आता है, कोई परवाह से आता है, कोई मर्यादा से। कई इस वाणी को कैसे सुनेंगे? पुष्टि के साथ सुनेंगे। जो कहा गया है, जो सुना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, रहनी में उतारना है। ये होता है पुष्टि से। कुछ परवाह से आते हैं, अरे आए हैं तो वाणी को सुनना ही पड़ेगा। वाणी को सुनते हुए उनका ध्यान इधर जाएगा, उधर जाएगा। और कुछ लोग मर्यादा से आते हैं, अगर भाई हम आए हैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर के बैठे हैं, तो हमें इस वाणी को सुनना है, इस चितवन को करना है। तो वो मर्यादा है, मर्यादा का पालन करते हैं। ज्यादा जितने भी सुंदर साथ हैं, इनमें तीनों प्रकार के सब, कहीं भी जाओ, कहीं भी, जहां भी सत्संग होगा, कहीं भी चर्चा होगी, कहीं भी चितवन होगी, तो कुछ पुष्टि से आते हैं, कुछ मर्यादा से आते हैं, और कुछ परवाह से आते हैं। और परम धाम की आत्मा पुष्टि से आएगी, पुष्टि से उसको सुनेगी, श्रवण करेगी। जो श्रवण करेगी उसको अपने जीवन में उतारेगी, रहनी में उतार करके उसके ऊपर दृढ़ता से चलेगी। इसलिए कह रहे श्रवणा कोई ना दे सके, बिना हुक्म न होए पहचान। और धाम धनी के हुक्म के बिना उनकी को उस अक्षरातीत की पहचान भी नहीं होती। जाको हक सुभान बुलावे अपनी हक। जिसको धाम धनी अपने हुक्म से अपने उस घर में बुला रहे हैं, परम धाम में बुला रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तुम मेरे घर आओ। अब बहुत खेल देख लिया, नहीं, अब इस खेल से अपनी नजर को हटा करके
अपनी सुरता को अपने घर में लगा दो, अपने धनी की शोभा में लगा दो, श्रृंगार में लगा दो, तो बैठे अर्श अजीम में। वो कहाँ बैठते हैं? उस परम धाम में अपनी सुरता को लगा लेते हैं। काहू का चले न हक से जोर, और राज्य के हुक्म के बिना जोर जबरदस्ती किसी का जोर भी नहीं चलता। जैसे कि कोई जबरदस्ती कहे कि मैं बैठा हूँ, मुझे परम धाम पहुंचना है, तो हमारा दिल कैसे, धनी भी देखते हैं हमारा दिल कितना कोमल हो गया, हमारी रहनी कितनी बदल गई, हमने हमारे अंदर धनी को पाने का कितना दर्द है, तो उसके अनुसार हमारी सुरता परम धाम में पहुंचेगी, लगेगी, धनी का हुक्म हो जाएगा, हम परम धाम में पहुंच जाएंगे, उस शोभा श्रृंगार में डूब जाएंगे, उस इश्क के सागर में हम गोते लगाएंगे। कहते हैं कहना सुनना बोलना। कुछ लोग परम धाम के बारे में कहते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ बोलते हैं। सोबत सो बिना साथ, ब्रह्म आत्माओं की सो धनी की सानिध्यता से, ब्रह्म आत्माओं की सानिध्यता से ही ये संभव हो पाता है। बिना सानिध्यता के कोई शब्द कह भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। ये मवसर हुए तिनको, ये सौभाग्य किसको मिलता है? धाम धनी की बातें कहने का, बातें करने का, सुनने का, बोलने का सौभाग्य उसको मिलता है जाके हक्के पकड़े हाथ। पूरी बीतक में पढ़ेंगे, कौन जाके हक्के पकड़े हाथ, जिसको धाम धनी स्वयं इस माया से निकाल करके अपने चरणों में ले लेते हैं। इसका अर्थ है जाके धनिये पकड़े हाथ। वही इस बात को कहता है, वही सुनता है, वही उसका वर्णन करता है। बिना दिया इलम लदूनी इनु, धाम धनी ने ये तारतम वाणी का ज्ञान किसको दिया है? अपने परम धाम के मोमिनों को दिया। हक्के आप करी नसीहत, और नसीहत भी दे दी है, सावधान भी कर दिया है, सिखापन भी दे दी है कि ये आत्माओं, मैंने तुम्हें ये तारतम वाणी का ये ज्ञान दिया है, ये मेरा हुक्म ही है। हमें इस तारतम वाणी को हुक्म मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमें आएगा, कोई बोलेगा, कोई कहेगा कि आप चितवन करो, वाणी चर्चा सुनो, अष्टपहर की लीलाओं में डूबो, 25 पक्ष की शोभाओं में डूबो। ये वाणी हमें नसीहत दे रही है, वे हमें सिखापन दे रही है। इनों से किया वायदा, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं से परम धाम में ही धाम धनी ने क्या कर लिया था? वायदा किया कि मैं भेजूंगा रूह अपनी, दे धरसी तुम माफक, देसी विध विध की निशानियां, पर तुम चीन ना सकोगे हक। हादी मीठे सुकन हक के, कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे। सेम आदि कौन? श्री प्राणनाथ जी, हमारे शिव जी साहिब, हमारे प्राणों के प्रीतम। हादी मीठे सुकन हक के, ये वाणी के वचन। कैसी रोए रोए, ये उन्होंने इंद्रावती जी के तन से वाणी वितरी, रो रो करके दर्द के साथ वाणी का अवतरण हुआ। कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, तुम इस वाणी को सुन सुन करके रोगी, पर होश में न आवे कोई। फिर भी जो हमें होश आनी चाहिए वो होश नहीं आएगी, वो हम जागृत नहीं हो पाएंगे बिना धाम धनी के
हुक्म। उठावना रोज क्यामत। और अब धामधनी ने जो वायदा किया था, क्यामत के समय मैं तुम्हें उठाऊंगा। दीदी कौन सी चपाई ले रहे हो क्यामत आप? के समय। हाँ जी, कौन सी चपाई ले रहे हो? अपने को कहना सुनना बोलने के बाद अपनी 13वीं चपाई तो कुछ और आती है। अरे भाई पता क्या हुआ, मैं क्या करती पन्ने हूँ, पेज। पतले हैं। हाँ, हाँ हाँ, आगे पेज बढ़ बहुत गया पतले पेज। हैं। हाँ, हाँ आगे जी हाँ बढ़ जी गया हाँ वो। जी, ठीक है। मेरा ना पेज आगे बढ़ गया। हाँ जी। हक सुभान जिनको अपनी देत खबर जेब करनी थी मुझे। हम्म। पेज ऐसे है ना। हाँ, हक सुभान जिनको अपनी देत खबर, धाम धनी जिनको अपनी पहचान दे देते हैं, अपना ज्ञान दे देते हैं, खोल इशारत रमूजे जमा करन खातिर। वो ही आत्मा जो है क्या करती है, इशारतें, जो वाणी में इशारतें, जो कुरान में ग्रंथों में इशारतें, सांकेतिक शब्दों में जो बातें लिखी गई हैं, जमा करन खातर, अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए धामधनी स्वयं उन पर हुक्म करते हैं, उनको अपना ज्ञान, अपनी वाणी दे देते हैं, और जिससे वो इन इशारतों को समझ जाती है, खोल खोल देती है कि इसमें क्या कहा गया है। सभी धर्म ग्रंथों में हमारे लिए इशारतें लिखी, और रूहों को उन्होंने इकट्ठा करना है। आप आए 3 वास्ते। धामधनी किन के लिए आए हैं? स्वयं अपनी आत्माओं के लिए आए हैं, देश साहिदी सब। और उन्होंने, धामधनी जब आए तो सभी धर्म ग्रंथों में निशानियां लिखवा दी। हुक्मे वेद किताब में लाखों लिखे निशान, कुछ कम नहीं, बेशुमार निशान लिखे हुए हैं। बका अर्श अजीम की, द्वार कायम खोले सब तक। सभी धर्म ग्रंथों में निशानियां लिखवा दी, किसके लिए? परम धाम के द्वार खोलने के लिए। अर्थात द्वार खोलने का मतलब क्या होता है? परम धाम की पहचान कराने के लिए। द्वार कायम खोले सब तक, सब पहचान करवा दी कि तुम्हारा घर परम धाम है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा धाम कैसा है, तुम्हारा परम धाम में निज स्वरूप कैसा है, तुम परम धाम में लीलाएं कैसे करती हो। धनी ने सब निशानियां लिखवा दी। तो अर्श किहा दिल मोमिन, जब इस वाणी को आत्म सात रूहें करती हैं तो उनके दिल को क्या कहा गया है? अर्श। तो अर्श किहा दिल मोमिन, अपना दिया हुक्म, और धामधनी ने अपना हुक्म, अपना आदेश जो है उन आत्माओं को दे दिया, इस तारतम वाणी का ज्ञान दे दिया, पहचान पूरी बता दी, और उनके दिल में अर्श उन्होंने कर लिया। तो ये भी कहा, मैं पहले याद तुमको करूं, तुम याद नहीं मुझे कर सकती, मैं पहले याद तुमको करूं, पहले मैं तुमको याद करता हूं, पीछे मोको याद करो तुम। पीछे तुम मुझको याद करती हो, पहले मैंने तुम्हें दिल में ले लिया है कि ये मेरी आत्मा है, मुझे इसको जगाना है। उसके लिए धर्म ग्रंथों में निशानियां लिखी हुई हैं। रूह जब उनको पढ़ती है तो उसको ये लगता है मैं इस संसार की नहीं हूँ। कितना भी उसको इस संसार के सुख दे लो, सुखों की तरफ वो नहीं भागेगी। उसको जब पहचान हो जाएगी तो वो देवी देवताओं की तरफ भी जाएगी, कहेगी नहीं, ये मेरा परमात्मा नहीं, मेरा परमात्मा कोई और है। उसको अंदर से, आपने सुना देवचंद्र जी कहाँ कहाँ नहीं गए, कच्छ में मंदिरों में गए, सन्यासियों के पास गए, खोपड़ियों जो लेकर के घूमते हैं उनके पास गए, जहां तक कि काजियों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए,
और भी सबके पास वो गए, लेकिन उनको शांति कहीं भी नहीं मिले। उनको लगा नहीं, मेरा प्रीतम कोई और है। और वो जब धामधनी ने दिल में ले लिया कि अब मुझे इनको अपनी पहचान करानी है, तो धामधनी ने, मैं पहले याद करूं तुमको, धामधनी पहले याद करती हैं, पीछे मुझको याद करो तुम। फिर मैं कहते कि आप मुझे याद करते हो, मेरी जिक्र तुम करो। अब क्या कह रहे हैं कि जब तुम मेरी जिक्र करोगे, जहां हमें बहुत बड़ा आदेश दिया है धामधनी ने, मेरी जिक्र तुम करो, मैं करूं तुम्हारी जिक्र। रूहों को आज्ञा दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, हे मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम इस संसार में आई हो, तो अब तुम मेरी जिक्र सबके सामने करो। ए सतवानी मत के लियो जो इनको सार, इन सार में कई सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। हाँ, ए ब्रह्म ए वाणी मथ के लियो जो इनको सार। और ये भी कहा कि ए सुख देओ ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। मुझे क्या करना है, सबको पहचान करानी है। अगर राज्य ने हमें याद किया, हमें अपने धनी की पहचान हुई, हमें अपने धनी की याद आ गई। अब कह रहे हैं कि जब आपको याद आ गई है, आपको अपने घर की पहचान हो गई है, आप अपने घर के सुखों को ले रहे हो, तो अब आप क्या करो, तुम जिक्र, मेरी जिक्र तुम करो। अब तुम्हें मेरी जिक्र करोगे तो मैं करूं तुम्हारी फिक्र। तुम मेरी जिक्र करो, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। जब हम अपने धनी के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, तो धनी हमारा सभी कार्य करते हैं, धनी हमारी फिक्र करते हैं। मैं करूं तुम्हारी जिक्र, और मैं भी तुम्हारी जिक्र करूंगा। मैं राह देखत तुम्हारी, राज्य हमारी राह देख, इंतजार कर रहे हैं कब मेरी आत्मा इस माया को छोड़े, इस माया से अब पीठ दे करके मुख मेरी तरफ कर लें, मेरी तरफ आ जाएं। मोको और नहीं फिक्र, मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं, मुझे मेरी आत्माओं की फिक्र है। ये मेरी पहचान। और हम हमेशा कहते रहते हैं, धनी जी खेल खत्म करो, खेल खत्म करो। क्या ये खेल खत्म हो जाएगा ऐसा कहने से? जो राज्य हमें कह रहे हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं? वो करे मैं, मेरी जिक्र तुम करो, जब तुम मेरी पहचान औरों को दो। जो आत्माएं ना जाने किन किन तनों में बैठी हुई, कहां कहां पर बैठी हुई, हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं करते। हम, हमारा काम क्या है, स्वयं ही चर्चा करते हैं, स्वयं ही सुन लेते हैं, सब कुछ सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, ये कहा है जागो अनेक जगाओ, स्वयं पहले जागृत हो, औरों को भी जगाओ। आपको जो कुछ मिला है, आप दूसरों पर भी लुटाओ। 100 हाथों से बटोरो, 1000 हाथों से लुटाओ। अगर आप मेरी जिक्र तुम सबके सामने करोगे, सबको जागृत करोगे, आत्माएं जहां भी बैठी हुई हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते। जैसे कि कहा गया है कि हम छोटी छोटी किताबें लेकर के भी जहां भी कहीं जाएं, अपने धनी की पहचान करें। जहां भी जाएं, जिक्र किसका करें, अपने धनी का जिक्र करें। जब हम उनकी पहचान सबको कराएंगे, तो सभी, जब आत्माएं जागृत हो जाएंगी, तभी तो हम अपने घर चल पाएंगे। हम यहाँ बैठे कहते रहे हमें अपने घर जाना है, हमें क्या, हमारी धनी अर्जी पूरी सुन लो, अर्जी सुन लो, खेल को खत्म कर दो, खेल को खत्म कर दो। वो कहते जो मैंने तुम्हें कहा तुम करो। ये चुपाई भी हमें हुक्म दे रही है, मेरी जिक्र तुम करो, मेरी पहचान तुम सबको कराओ, मैं करूं तुम्हारी जिक्र, फिर मैं तुम्हारी
पहचान उन सबको दे दूंगा कि ये कौन है, ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं और तुम भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो। मैं राह देख तुम्हें, मैं तो तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ सब तुम कैसे जागृत होकर के आ जाओगे। क्योंकि हम बोलते तो जरूर हैं कि झंडा गाड़ो प्रेम का, चहुदिस पीऊ पीऊ होए, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागन। वो प्रेम का झंडा लेकर के चलो, झंडा गाड़ो प्रेम का। ये जाहिरी झंडा लेकर के हम जितने चले चढ़ाते नहीं थे, इससे कुछ होने वाला नहीं। तभी कहा झंडा गाड़ो प्रेम का, प्रेम से सबको जागृत करो। आप अपनी रहनी करके दिखाओ, सबसे प्रेम करो, सबको ये पता चले ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, इनकी रहनी क्या है। हमारी रहनी देख करके ही कोई हमारे पास आएगा। हम कहें अपने आप को ब्रह्म सृष्टि, प्रेम का स्वरूप, लेकिन बातों बातों पर हमारे अंदर देखें क्या काम को लोभ भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरी हुई है। हम एक दूसरे से प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा जिक्र हो। इन सब को छोड़ करके जो भी करवा रहे हैं हमारे धनी ही करवा रहे हैं। एक शब्द भी बोलने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, कोई भी एक शब्द भी कहे बोल दे तो नहीं बोल। अपने धनी के हुक्म पर हम चलें, उनका जो हुक्म है, जब हम और आत्माओं को उस प्रेम का राह पर चल करके, प्रेम का स्वरूप बन करके हम अपनी पहचान कराएंगे, तो धनी भी हमारी को पहचान कराएंगे कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की लक्षण क्या है, उनकी निशानी क्या है। हमारे ऊपर कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, हमारे अंदर दुख सहन करने की शक्ति है। दुख ही हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ। पढ़ने से ही नहीं, कहने से नहीं, वास्तव में जब हम जीवन में उतारेंगे, हमारी रहनी सब देखेंगे, तो धाम धनी भी हमारी जिक्र करेंगे। राम धाम धनी हमारी राह देख रहे हैं, मोह को और नहीं फिकर, धाम धनी को और कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। मैं आशिक हादिए का, राजी कह रहे हैं कि मैं आशिक किसका हूं, मैं श्यामा जी का आशिक है। हादी आशिक तुम, और श्यामा जी किसके आशिक हैं, तुम्हारे आशिक। पहुंच ना सके तुम बिना, और परम धाम में तुम्हारे बिना कोई भी पहुंच सकता नहीं है। साथ तुम्हारे दिया हुक्म, मैंने तुम्हें क्या दे दिया, हुक्म की शक्ति दे दी। मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। हुक्म की शक्ति का मतलब क्या है, धाम धनी ने दिल में ले लिया कि मैं इस आत्म को जागृत करूं, ये धाम धनी का हुक्म है। तो उन्होंने जब हमें जो हुक्म दिया है, मैं इसका भाव ये नहीं, क्योंकि परम धाम में वाहिदत है। यहाँ पर श्यामा जी के आशिक कहें जी, उन्होंने कितनी कसनी करके कैसे धाम धनी को रिझा लिया, रिझा करके धाम धनी को अपने धाम हृदय में विराजमान कर लिया। जब उनको दीदार हो गया, वो उनके धाम हृदय में आकर जिन जिन भी आत्माओं ने धनी को रिझा लिया, धाम धनी उनके आशिक बन जाते। आप देखते हैं बड़े महाराज जी ने कैसे धनी को रिझाया, सब कुछ अपना वार दिया, घर से निकल गए, घर में शादी हो चुकी है, बेटी घर में हो गई है, लेकिन उनको ना तो बेटी की फिक्र है और ना ही उनको अपनी पत्नी की फिक्र है, परिवार की कोई चिंता नहीं। सिर्फ उनको ये चिंता है कि मुझे अपने धनी को पाना है, मुझे अपने धनी को रिझाना है। यहाँ जो शुरू से ही वो हवन भी करते आ रहे थे,
कैसे वो, जैसे ब्राह्मण लोगों को घरों में बुलाया जाता था क्योंकि उनके जो पिता थे वो वही कार्य करते थे, लेकिन उनको शांति नहीं। उन्होंने कैसे कहाँ कहाँ नहीं गए, कितने कितने घरों से जब निकले घर से तो कई कई किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। जगन्नाथपुरी तक गए, ताप्ती नदी पर गए, नर्मदा नदी की तरफ गए, कहाँ कहाँ काशी गए और भी कई जगह पर वो गए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, उनको करार नहीं आया, क्योंकि उनको रोग कौन सा लग गया, आत्म का रोग लग गया। हमें भी देखना है क्या हमें आत्म का रोग लगा। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, जाको दारू न मिले तबीब, चौधे तबक में ना पाए, तो हुआ हाथ तबीब। आत्म रोग लगना चाहिए हमें भी। आत्म रोग लग गया जिस दिन हमें, तो हम भी कौन है, आशिक कहलाएंगे। हम अभी आशिक नहीं बने, हमें आत्म रोग नहीं लगा हुआ, हम आशिक कैसे कहलाएंगे, कह सकेंगे। और आशिक के बिना पहुंच न सके तुम बिना, आशिक के बिना कोई भी परम धाम में पहुंच सकता नहीं। साथ तुम्हारे किया हुक्म, मैंने ये हुक्म वाणी में आपको दे दिया है, पहचान मैंने आपको धनी की करवा दी है। यूं हक सुभान जिनको, इस तरह से धाम धनी स्वयं जिनको कहे अपने मुख कलाम, अपने मुख से ये वाणी की शब्द कह रहे हैं, स्वयं ही बता रहे हैं, तीन मोमिनों द्वार खोलिया, और जिन उन्हीं के लिए ही धाम धनी ने परम धाम का द्वार जो है वो खोल दिया है। किया जाहिर दीन इस्लाम, जाहिर दीन इस्लाम। दीन इस्लाम का मतलब क्या होता है, शांति का धर्म, शांति का। मुसलमान अपने आप को इस्लाम मानते हैं, लेकिन करते क्या है, जिहाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, जबरदस्ती हिंदुओं को काफिर कहते हैं, उनको मुसलमान बनाते हैं। वो दीन इस्लाम अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनका इस्लाम दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम किसका है, परम धाम की आत्मा, जो उस शांति के धर्म में चलती हैं, जो सबको, सारे संसार का विरोध खत्म करके सबको एक झंडे के तले लाते हैं, शांति के झंडे के नीचे लाते हैं, प्रेम के, सबको प्रेम सिखलाते हैं। इसी को दीन इस्लाम कहा गया है। यदि आज भी हम इतनी वाणी की पहचान करके भी अपने आप को अलग अलग मान करके बैठे कि नहीं नहीं, बहुत से मैंने सुंदर साथ को देखा है, जो मैं कह रहा हूं वो ही सत्य, उसी को मानना और किसी की बात नहीं मानना, ये हमारा राह नहीं है। हमें कौन सा राह देखना है, जो हमें वाणी कह रही है, वाणी के अंदर जो बुझ भेद लिखे हुए हैं, जो रहस्य लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी हुई हैं, किया जाहिर दीन इस्लाम, हमें शांति के धर्म पर चलना है, किसी से भी कोई वैर नहीं, विरोध नहीं। यदि हम परम धाम की आत्माएं हैं तो हमारा कोई भी अलग अलग हमारा संप्रदाय नहीं है, हमारा एक ही संप्रदाय है, वो प्रेम का संप्रदाय है, वो शांति का संप्रदाय। उस शांति के सत्य मार्ग पर हमें चलना। जिनको ए मोमिन, जिन परम धाम की आत्मा को ए ल्यावे बीच दिन, धाम धनी अपने इस संप्रदाय में लेकर के आते हैं। दीन के नींद में लाना, उस धर्म की बात कही गई, धर्म तो वास्तव में एक ही है, और धर्म क्या है, सत्य धर्म। सत्य के नीचे जो लेकर के आ जाते हैं, जो सत्य के राह पर चलते हैं, सो हुक्म ले सब इनका। वो आत्माएं जो धनी ने कहा है, वाणी में कहा है,
उस वाणी के रास्ते पर वो चलती हैं, सोई पावे अकीन। उन्हीं को ही धाम धनी पर पूरा ईमान आता है। वो ईमान के झंडे के तले आ जाते हैं, यकीन उनको पूरा आ जाता है, फिर कभी भी उनकी नजर कहीं और जाती नहीं है। जिनको ए मोमिन, और वह मोमिन परम धाम की आत्माएं खोले बका के द्वार, धाम धनी ने जिनके लिए परम धाम के द्वार खोल दिए हैं, जिनको पहचान करा दी है, तो आवे अर्श अजीम में। वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं? परम धाम में। अपनी सुरता को लगा, वो अपनी सुरता कहाँ, हर पल कहाँ लगाएंगे? उस अर्श अजीम में लगाएंगे। पहुंचे परवरदिगार, और उनकी सुरता कहाँ पहुंचेगी? अपने धनी के चरणों में पहुंचेगी, जो वाणी पर ईमान लाएंगे, जो उस दीन ने इस्लाम पर ईमान लेकर के आएंगे, जो धाम धनी का हर पल जिक्र करेंगे, स्वयं भी जिक्र करेंगे, धनी उनका फिक्र करेंगे, वो आप जागेंगे, दूसरों को भी जागृत करेंगे। ये सभी हुक्म की बातें हैं जो धाम धनी ने हमें दी हैं। क्या हमें सोचना है, इस बात पर विचार करना है? हम अगर ब्रह्म सृष्टियां हैं तो क्या इन ये जो बातें हमें कही गई हैं धनी ने, वो हम कर रहे हैं? यदि हम कर रहे हैं तो हमारे लिए परम धाम के द्वार खुलेंगे। हम परम धाम में हमारी सुरता अवश्य ही लगेगी। हम अवश्य ही अपने परम धाम के 25 पक्षों में घूमेंगे। परम धाम के 25 पक्षों में हम जाकर के विहार करेंगे, अपने धनी के साथ विलास करेंगे, अपने धनी के साथ नैनों से नैन मिलाएंगे, अपने धनी की उस शोभा में, एक एक अंग की शोभा में डूबेंगे, अपनी श्यामा जी का दीदार करेंगे, उस मूल मिरावा का दीदार करेंगे। अपनी आत्माएं जो हमारे हम धनी के चरणों में, जहां एक दूसरे के साथ गलबैया में बाजुएं डाल करके बैठी हुई हैं, जहां से एक हवा भी नहीं जा सकते, एक अंगुरी भी नहीं जा सकती, जैसे हम वहां बैठे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर हम एक दूसरे से प्रेम करें। हमें अपनी आत्माओं को जागृत करना, उनको सुख देना है। जो सुख तुम्हें मिल रहा है वो सुख हम अपनी आत्माओं को भी यदि देना शुरू करेंगे तो हम सोच लें कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, हमारा धनी फिक्र कर रहे हैं, हमारा ही धनी जिक्र कर रहे हैं और हमारी इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी भले ही 5 मिनट पड़े हैं सुंदर साथ जी, हम इन बातों पर कुछ विचार भी कर सकते हैं। तो मैं इन चुपाई को दोहरा दूंगी। 20 चुपाई हो गई हैं। जिनको ए मोमिन खोले बका के द्वार, सो आवे अर्श अजीम में, पहुंचे परवर दिगार, पहुंचे परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की